कल के प्रसंग में हम थे पिछले संडे को कि देहि आशीष जोहारी सब काम ही गुण गण गा और तब गुर भूसुर सहित गृह गमन कीन रघुनाथ। जो बाजी वाले वगैरह सब थे वो सब भगवान का, राम का, दशरथ जी का सबका वंदन करते हैं, आशीर्वाद पाते हैं और उनके गुण समूहों को गाते हुए चले जाते हैं अपने अपने गंतव्य की ओर। तब गुरु भूसुर सहित गृह गमन कीन रघुनाथ नरनाथ। तब नर के यानी मनुष्यों के स्वामी कौन? दशरथ जी गुरु के साथ, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के साथ, भूसुर माने पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के साथ अंदर भवन में प्रवेश करते हैं। बारात लेकर आ चुके हैं, बहुएं आ चुकी हैं, बहुएं बहुत छोटी उम्र की हैं। अभी ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की भी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, अभी गोदी में लेके खिलाने लायक है। सब बच्चियां भी और बच्चे भी बहुत ज्यादा उम्र के नहीं है। तो क्या होता साहब, अंदर जाते हैं तो कि जो बसे शासन
बेटों को। आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अयोध्या में अपने भवन में पधारे हैं, तो क्या होता है, वापस आने के बाद भी कुछ पूजा पद्धति कर्म भी बाकी रह जाता, वो करना पड़ता। बारात आती उसके बाद भी कुछ पूजा पाठ होता है। तो जो वशिष्ठ अनुशासन देंगे, आहा कुल गुरु महर्षि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने जो कुछ आदेश दिया, किसको, राजा दशरथ जी को, वो लोक के रीत से, जो लोकल रीति है, वेद की विधि से बड़े आदर के साथ, सादर आदर के साथ राजा दशरथ ने सब कार्य संपन्न करवाया, पूजा पाठ करवाया। अब भूसुर भीर देख सब रानी, राजा दशरथ ब्राह्मण की मंडली और विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के साथ अंदर पधारे हैं महल में। तो भूसुर माने ब्राह्मणों की भीड़ देखकर तीनों रानियां देवी कौशल्या मान के साथ उठ खड़ी हुई, और क्या जानकर कि आज इतने ब्राह्मण, दो गुरु, क्या ये सारे ही गुरु हैं, ये अपने भाग्य को बहुत बड़ा जाना कि आज हमारे महल में इतने ज्यादा ब्राह्मण एकत्रित हुए हैं, दो दो गुरुओं के साथ अपने भाग्य को बहुत बड़ा जाना, बड़े सम्मान के साथ खड़ी हो गई। और करती क्या है फिर तीनों देवियां, क्या करती हैं, देखिए ये होता है अमित जी, जब कहीं कोई जाता है तब ये बात बनती, क्या, पाय पखारी सकल अनवाए। दोनों गुरुओं को, समस्त ब्राह्मणों की चरण पखारे गए, चरण धोए गए, पांव पखारे गए, और फिर उन सबको यथोचित स्नान करवाया गया, जो जैसे था उसको वैसे स्नान करवाया, सकल अनवाए, नहलाया गया, और पूजी भली विधि, फिर उनकी पूजा भली विधि से ठीक प्रकार से पूजा की गई। और तब पूजा करके भूप जमाए, राजा दशरथ ने सभी ब्राह्मणों और दोनों गुरुओं को भोजन करवाया। क्या बात, भोजन करवाया। और तब उसके बाद भोजन करवाने के बाद क्या करते हैं, आदर दान प्रेम परितोषे, बड़े आदर के साथ नाना प्रकार का दान दिया, और प्रेम से, दान ही नहीं, एक दान होता अगले भाई चल ये दे दिया हमने, ये दान नहीं है, चल चल तू ले, ये तो जो भिक्षा दिया। कैसे देते हैं दान, कैसे देते हैं, देखिए जैसे दान प्रचलन है कि देते हैं तो ब्राह्मणों के चरण छूते हैं, क्या करते हैं, आदर के साथ दान दिया और प्रेम से परिपुष्ट किया, सबको प्रेम से संतुष्ट किया, बड़े प्रेम के साथ जो किया वो काम किया, ये नहीं कि चल ले जा, ऐसे नहीं, प्रेम से सबको संतुष्ट किया। तब क्या हुआ, ऐसे में सारे ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, और देत आशीष चले मन तो से, और मन में संतुष्ट हुए सारे ब्राह्मण, आशीर्वाद देते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर, अपने अपने भवन धाम की ओर चल पड़े। तब क्या हुआ साहब, बहुविधि की, जिसके बाद ब्राह्मण लोग चले गए, रह गए वहां दो जने, कौन, गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र जी, दो जने रह गए। तो क्या, बहुविधि कीन गाधि सुत बीजा। आप लोगों ने कथा सुनी थी कि इनके पिताजी का नाम राजा गाधि था, विश्वामित्र, ये क्षत्रिय थे, इन्होंने इतना तप किया, ये ब्राह्मण बन गए। प्रमोशन सब जगह होती, योग्यता से, योग्यता से प्रमोशन सभी जगह है। देखिए क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए थे, तो बहुविधि कीन गाधि सुत पूजा, गाधि नंदन, गाधि नंदन ब्रह्म ऋषि राज ऋषि विश्वामित्र जी की नाना प्रकार से फिर पूजा किया। क्या बात है, दशरथ जी ने। और नाथ मोहि समधन न दूजा, पूजा करके क्या कहते हैं कि हे नाथ, हे गुरुवर, आज मुझ दशरथ के समान दूसरा कोई इस ब्रह्मांड में बड़ा भागी, जिस राजा को, जिस व्यक्ति को आप जैसे ब्रह्म ऋषि की सेवा करने का सौभाग्य मिल गया हो, उसके भाग्य की कौन बड़प्पन गा पाएगा। क्या बात है, ये है, देखो ये श्रद्धा, ये श्रद्धा है महाराज दशरथ की गुरुओं के प्रति। क्या कहते हैं, ये करके तीन प्रशंसा भूपति भूरी, राजा ने नाना प्रकार से गुरुदेव विश्वामित्र की प्रशंसा किया। और तब रानिन सहित लीन पग धूरी, सम्मान करना। देखो फिर अपनी तीनों पत्नियों के साथ, देवी कौशल्या, देवी कैकेयी, देवी सुमित्रा के साथ उनके चरण की धूल लिया चारों ने।
तीनों पत्नियों ने और राजा दशरथ ने, और धूल लेकर अपने मस्तक पर लगा दिया। क्या बात, यही प्रसाद है, यही आशीर्वाद है आपका। तब क्या किया, भीतर भवन दीन बर बासु, महल के अंदर श्रेष्ठ निवास दिया। किसको, विश्वामित्र जी को, महल के अंदर, ताकि मन जोगवत रहने पर निवासु, ताकि राजा और रनिवास उनकी रानियां तीनों अपने मन के हिसाब से उनकी सेवा शुश्रूषा का ध्यान रख सकें, अपने मन की संतुष्टि से उनकी सेवा पूजा कर सकें, उन्हें कोई पीड़ा और कष्ट न होने पावे, ऐसा उनको स्थान महल के अंदर दिया गया, जहां पूरा रानियों का भी ध्यान रहे और राजा का भी ध्यान रहे, चूक न हो कोई सेवा में, इस तरीके से। अब उसके बाद इनको तो ब्राह्मण सारे चले गए, दान आशीर्वाद दान प्रेम पाकर आशीर्वाद देकर चले गए। विश्वामित्र जी को भी स्थान दे दिया। अब बसती कौन है, कुलगुरु। कुलगुरु तब क्या करते हैं, वशिष्ठ जी पूजे गुर पद कमल बहोरी, बहोरी माने पुनः फिर उन्होंने गुरुदेव वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा किया। कुलगुरु की अपने कुलगुरु के कमल रूपी चरणों के, कमल जैसे चरण है गुरुदेव के, उस चरण की राजा दशरथ ने बड़ी पूजा किया। और कीन विनय उर प्रीति न थोरी, और ये करके बड़ी प्रार्थना किया, बड़ी विनती किया उनसे। और राजा दशरथ के ऐसे करते समय हृदय में कम प्रीति नहीं थी, यानी अपने कुल पुरोहित के प्रति अनन्य प्रीति है। कुछ प्रीति इतनी है जिसका कोई नपना पैमाना नहीं है। फिर बधुन समेत कुमार सब रानिन सहित महिष, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत असीस मुनीस। क्या बात है, बहुओं के साथ बधुन, बहुओं के साथ चारों बहुएं, देवी सीता, देवी मांडवी, देवी उर्मिला, देवी सुतकीर्त, चारों बेटे श्री राम जी, श्री लखन जी, श्री भरतलाल जी, श्री शत्रुघ्न जी, और उनकी तीनों पत्नियां, क्या बधुन समेत कुमार सब रानिन सहित महिष, और रानियों के साथ तीनों, पूरे परिवार के साथ। और राजा दशरथ जी पुनि पुनि वंदत गुरु चरण, बार बार गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों की वंदना करते हैं पूरे परिवारी जन जुटकर। और देत आशीष मुनीस, और मुनियों के ईश्वर, मुनियों के स्वामी वशिष्ठ जी ऐसा प्रीति देखकर शुभाशीष देते हैं, सुंदर आशीर्वाद देते हैं। तब क्या होता साहब, तो विनय की राजा दशरथ जी विनय कीन्ही उर अति अनुरागी, विनती किया और हृदय में बहुत अनुरागित हो गए, बड़ा प्रेम उमड़ आया दशरथ जी के। और सुत संपदा राख सब आगे,
और पुत्रों को और अयोध्या की सारी संपदा गुरुदेव को चरणों में अर्पित कर दिया कि हे गुरुदेव, ये सब आपका है, सारा आप स्वीकार करें। हम समस्त पूरी पुत्रों सहित आपके हैं, सारी समस्त संपदा अयोध्या की आपकी है, आप सब स्वीकार करें, ये सब आपका है। तब क्या होता है? ऐसा कहने पे भी देखो गुरु कैसा होना चाहिए, देखो कुल पुरोहित कैसा होना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए अपने यजमान से जो उचित होता है, जो उचित होता है। क्या किया? अब यहाँ गुरुदेव वशिष्ठ जी गुरुओं को शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ गुरुओं के लिए शिक्षा है। नेग मांग मुनि नायक लीना। मुनियों के नायक, मुनियों के अगुआ, मुनियों के मुखिया कौन? गुरु वशिष्ठ ने कहा ब्राह्मण हूँ, तुम्हारा कुल पुरोहित हूँ, ए राजन, जो नेक ब्राह्मण का बनता बस वही उतना स्वीकार करूंगा, और सब आपका है, आप आनंद कीजिए। ये क्या बात, ये गुरुओं के लिए से कई गुरुओं का बहुत जने ऐसे छद्म गुरु हैं जिनका पेट भरता, अपना मकान लिख लो, दुकान लिख दो, जावा जमीन जायदाद लिख दो, तब भी कहेंगे कम रह गया, तब भी कहेंगे कम रह गया। तो ये गुरुओं के लिए मानस है, इसका कोई हमने कहा था पाना कठिन है, कठिन है सबके लिए। इसने कहीं भी जीवन का कोई रोआ नहीं छोड़ा है। वही होती कमी हम में होती है, हमारे ग्रंथ में कोई कमी नहीं है। तो क्या कहा साहब? मुनि नायक ने केवल अपना नेग लिया कि कुल पुरोहित को कुछ लेना चाहिए ताकि यजमान भी संतुष्ट रहे। नहीं, गुरुदेव ने कुछ तो स्वीकार किया, लड्डू पत्री कुछ भी, नमक मिर्चा कुछ तो स्वीकार किया, इसमें धन्य हो जाता है यजमान। तो उनका जितना नेक, बोले नेक केवल मेरा कुल पुरोहित का लूंगा, और ऐसा कहकर वो नेग लेकर जितना बनता था वो नेग लिया। आशीर्वाद बहुत विधि दीना, तो जैसे बहुत प्रकार से उन्होंने पूजा किया है, वैसे गुरुदेव ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद भी, शुभाशीष भी दिया। ये गुरुओं का धर्म होता। तब क्या हुआ? उर्धर अब बोले कि अब मेरा यहाँ काम अभी इस समय नहीं है, सुबह काम पड़ेगा मेरा। तो कुल पुरोहित भाई काम करके चले जाते हैं, फिर सुबह आएंगे। तो क्या उर्धरि राम ही सीय समेता। गुरु जी कैसे हैं? गुरु जी को पता है कि मैंने पौरोहित्य कर्म नहीं राम और सीता के दर्शन के लिए माना था अपने पिताजी से, ब्रह्मदेव से। हमने कहा था कि पौरोहित्य कर्म नीच कर्म होता है, पिताश्री मैं एक करूंगा नहीं। तो पिताजी हमारे बहुत चतुर हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कौन? गुरु वशिष्ठ जी। हमारे पिताजी बड़े चतुर हैं। उन्होंने कहा हे वशिष्ठ, तुम्हें पता नहीं है क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी जब उन्होंने कहा जाके तुम इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में कुल पौरोहित्य का काम शुरू करो। जिन्होंने कहा ये पौरोहित्य कर्म बड़ा नीच कर्म होता पिताश्री, मैं ये नहीं करूंगा। बोले कैसे? बोले यजमान न मालूम क्या पाप से कमा रहा हो, कैसे कमा रहा हो, पहले अपने कुल पुरोहित को अंश डालता है, पहले वो पाप मैं खाऊं, उसके बाद वो फिर खाता है, तब वो यजमान खाता है, तो ये कर्म ठीक नहीं है। तब पता है मेरे पिताजी ने क्या कहा? ये गुरुदेव वशिष्ठ कह रहे थे। पिताजी ने कहा कि अरे इसी वंश में काफी समय बाद जाकर तुम्हें नारायण नारायणी के दर्शन प्राप्त होंगे, तुम्हारे शिष्य बनेंगे। बोले ऐसा सुना तो मैं भी लोक में आके ये काम स्वीकार कर लिया। तो देखो ये है वो गुरुदेव, इन्हीं के लिए तो इन्होंने एक काम स्वीकार करा था। तो ये लाइन क्या बता रही है? ये गुरुदेव की सबने पूजा करी। देखिए सबने पूजा करी और गुरुदेव अब जा रहे घर को, तो कैसे जा रहे हैं? उर्धरि राम ही सीय समेता। अपने हृदय में सीता जी के साथ राम जी को बसा लिया। अपने हृदय में सीता जी को राम जी के साथ बसा लिया और तब प्रसन्न हुए, तब हर्षित हुए और हर्ष कीन गुर गमन निकेता। अपने घर को गमन कर दिया, प्रस्थान कर दिया। और विप्र वधू सब भूप बोलाई। तब क्या होता है? अब ये करने के बाद ब्राह्मणों की स्त्रियों को, पत्नियों को विप्र वधू, राजा ने सबको उनको बुलाया कि अभी तो खाली ब्राह्मणों को दान दिया, आधा संसार तो, अरे भाई पंडितानी तो सब रह ही गई हैं, भाई उनकी पूजा न करूं तो वो नहीं श्राप दे देंगी। क्या बात है, देखो क्या सुंदर वो है भाव दशरथ जी का। तब उन्होंने ब्राह्मण की सारी स्त्रियों को बुलाया और चैल माने वस्त्र, चारु माने सुंदर, भूषण माने गहने पहिराया। समस्त ब्राह्मणी जो
ब्राह्मण की पत्नियां थी, उनको सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए कि इनको जो पहनना है वो पहने। आज दशरथ का दरबार खुला हुआ है, क्या बात है। तब बहुरी बोलाए सुआसिन लीनी, इनका दान सम्मान करके ब्राह्मणों की पत्नियों का, तब अपने जो रिश्तेदारी में मान्य वगैरह होते हैं, से भांजा भांजी और सब, ये सब कोई उनके सब रिश्तेदार और बहनोई जीजा, ये सब जो और मान्य होते हैं, उनको सबको बुला लिया। और बुला के क्या कहते हैं, रुचि विचार पहिरावन देंगे, उनके इच्छा के अनुसार उन्हें वस्त्र पहिरावन, पहनने ओढ़ने की वस्तुएं देते हैं। और नेगी नेग जोग सब लेंगे, जो नेगी लेने वाले, जो नेग लेने वाले नेगी लोग हैं, वो जिसको जो नेग चाहिए, जो उचित है, सबको दे रहे हैं। और रुचि अनुरूप भूप मन देही, उनके रुच के अनुरूप, उनकी इच्छा के अनुरूप, आहा भूप मन, राजाओं के शिरोमणि राजा दशरथ दान करते हैं, देते हैं, प्रसन्न करते हैं सब नेगियों को नेग